जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कर्म फल दाता शनि ये वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे, रेट्रोगेट हो जाएंगे करीब 4.5 महीने के लिए, 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक। देखिए, जब भी शनि की बात होती है तो एक बड़ा डर रहता है लोगों के मन में कि शनि आ गए हैं तो बहुत परेशानी बढ़ेगी, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शनि तो बस कर्म फल दाता है, यानी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो खुश होना है, क्योंकि उन अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। मेहनत की है तो सफलता मिलेगी, क्योंकि वक्री होकर जरा ठहर कर शनि पीछे देख रहे हैं कि क्या क्या हिसाब है, किसको क्या क्या फल देना है। और अगर बुरे कर्म किए हैं तो उनके लिए ये प्रायश्चित का समय रहेगा, शनि माफ भी करेंगे। देखिए, आपकी राशि में अब भी शनि की बात करें तो ये 11th हाउस में 11वें भाव में चल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शुभ भाव है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है। और अब जब रेट्रोगेट होंगे तो दशम का भी फल मिलेगा 10th हाउस का। 10th हाउस क्या है? ये आपकी नौकरी को, आपके कर्म को, वर्क प्लेस को, सम्मान पद प्रतिष्ठा को दर्शाता है। यानी कि जिस भी जॉब में आप हैं और मेहनत खूब की है आपने तो रिजल्ट भी मिलेगा। और इन 4.5 महीनों में आपको अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्रमोशन की बात है, ट्रांसफर, या आपके बॉस बदल जाए, नौकरी ही बदल जाए, आपकी किसी पुरानी नौकरी पर भी आपको वापस बुलाया जा सकता है। तो यहाँ शनि आपके व्यवहार को थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा परिवर्तन ला देंगे, क्योंकि अब आप थोड़ा ठहर कर सोचोगे कि कुछ कमी तो नहीं है मेहनत में, या अपने काम को और बेहतर कैसे बनाऊं। अगर आप चीजें बहुत समय से इग्नोर करते आ रहे हैं तो अब शनि आपको जगाएंगे कि ये सही समय है, ध्यान दो। कुछ भी गलती कर रहे हो तो अब रुक जाओ, चाहे वो जॉब में है, बिजनेस में है, रिश्तों में है, या आपकी हेल्थ में। क्योंकि कई बार हमें अंदाजा भी होता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर फिर भी हम उसे अनदेखा करते रहते हैं कि चलो बाद में देखेंगे, बाद में ठीक कर लेंगे, अभी काम तो चल ही रहा है। लेकिन अब ध्यान देना होगा, थोड़ा संभल कर और चीजों को ठीक करके चलेंगे, क्योंकि आगे बहुत शानदार समय आएगा आपका। यहाँ बैठकर शनि 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव ये हेल्थ का ही है, हेल्थ को थोड़ा खराब कर सकता है। और जब शनि परेशानी देते हैं तो पेट के निचले हिस्सों की तरफ देते हैं, यानी कमर दर्द, पैरों का दर्द ये बढ़ सकता है। मेहनत तो करनी होगी शरीर पर भी, योगा करें, एक्सरसाइज करें। थोड़ा खर्च भी बढ़ेगा इन महीनों में, तो बजट बनाकर चलना है। यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी, ये एक अच्छा पक्ष है। अगर आपका बिजनेस यात्राओं से जुड़ा हुआ है तो बड़े अच्छे मुनाफे आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, हर भाव का ना अपना एक इफेक्ट होता है। जैसे 12वां भाव क्या है? ये पैसे की कमी को और खर्चे को दिखाता है, और ये विदेश यात्राओं को या दूर की यात्राओं को भी दिखाता है। तो क्यों ना आप उसे उस भाव के अनुसार काम दें, जैसे कि आप खुद ही कहीं घूमने चले जाएं, कुछ प्रोग्राम बनाएं घूमने का, तो इस भाव का इफेक्ट भी आ जाएगा और आप नेगेटिविटी से भी बच जाएंगे। बहुत बड़े डिसीजन इस समय में मत लीजिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम है, बल्कि जो काम अधूरे रह गए हैं वो आप पूरा करें। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वो बीच में रुका हुआ है, तो इस समय आप उसे पूरा करें। जमीन का कोई सौदा आपने बहुत पहले किया था, फिर वो रुक गई बात, तो इसे पूरा कर लें। यानी एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो 4.5 महीने हैं ये आपके रुके हुए कामों को पूरा करने के हैं। शनि का ये जो प्रभाव है ये आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हैं या वो बिजनेस पार्टनर हैं। हालांकि आपके बीच थोड़े से मतभेद तो बढ़ेंगे इस समय में, लेकिन हर मामले को थोड़ा शांति से सुलझाने का उपाय करेंगे, और उपाय इसमें करने हैं शनि के। देखिए, जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करें ना तो उस ग्रह को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आपको शनि को समझना होगा कि शनि क्या है। शनि वृद्ध हैं। शनि की चाल कैसी है? डैया चलते हैं, 7.5 चलते हैं, यानी कि मंद चाल चलते हैं। शनि अपने पिता से और पत्नी से भी तिरस्कृत हैं, अकेले हैं शनि। तो जो भी कमजोर इंसान आपको दिखेगा ना, चाहे कोई रोगी है, मजदूर हैं, वृद्ध हैं, ये सब शनि को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को खुश करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। ऐसे लोगों को भोजन कराएं, इनसे बात करें। वृद्धावस्था में खासकर सबसे बड़ी कमी ये हो जाती है कि लोग बुजुर्गों से बात नहीं करना चाहते, इसलिए बहुत अकेलापन हो जाता है उनके जीवन में। तो मदद करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है हर मंगलवार और शनिवार, क्योंकि स्वयं शनि का कथन ये है कि जहां मंगल होते हैं वहां शनि पैर नहीं रखते। तो बहुत आसान से उपाय हैं, बहुत अच्छे से ये समय आपका बीतेगा अगर आप मंगल के उपाय कर लेते हैं, शनि के उपाय कर लेते हैं। तो ये जानकारी थी वक्री शनि के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।